क्षेत्रीय दलों का उदय राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय दल, मुझको तो लगता है कि पाकिस्तान परस्त जो कश्मीरी आतंकवादी हुआ करते थे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्षेत्रीय दल। कश्मीर का जो आतंकवादी थे, वहाँ के जो मिलिटेंट थे, वहाँ भी समाज में अस्थिरता पैदा करते थे। यहाँ भी देखने को मिलता है अस्थिरता। तरीका अलग हो सकता है, रूपरेखा अलग हो सकता है, लेकिन एक्शन वही है। भड़काऊ भाषण, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की बात फैलाने में विश्वास रखते हैं। और ये क्षेत्रीय दल सोसाइटी को वहाँ लेके जा रहे हैं जब हजारों हजार वर्ष कबीलाई युग चलता था। एक कबीला दूसरे कबीला में हावी होने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध मार काट करवाता था। उसी तरह क्षेत्रीय दल करते हैं। इनको देश के और कानून और राज्य के संविधान से कोई मतलब नहीं रहता है। ये अपने अनुकूल कानून, अपने अनुकूल संविधान को बनाने का व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। आज जब ये चुनाव हो रही है 2025 में विधानसभा बिहार का, इसमें देखने से स्पष्ट होता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रभावी प्रधानमंत्री और प्रतापी प्रधानमंत्री थे, बड़े अल्प समय के लिए थे। उन्होंने 95 में एक स्टेटमेंट दिया था कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। उस समय उनको लोग बड़ा हर्ष देखता था, बड़ा ये करता था, लेकिन वह व्यक्ति ने जो आज बोला था 1995 में, आज चरितार्थ हो रहा है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार में तब्दील हो गया। अब तो भ्रष्ट घर में लोग बेटी बहू की शादी कर रहे हैं, पहले भ्रष्ट के घर में लोग भोजन नहीं करते थे। आज भ्रष्टाचारी हावी है लोकतंत्र पर। वो कैसे पैसा कमाया? वो बालूस कारोबार से पैसा कमाया, या स्मगलिंग से कमाया, स्मैक बेच करके लाया, या दारू बेच के पैसा लाया? वो लोग उम्मीदवार तय करने में उनकी एक्टिविटी या कैरेक्टर को नहीं देख पा रहे हैं। आज वैसे वैसे लोगों को टिकट दी जा रही है। आज पत्नी और परिवारवाद करने वाला, पत्नी को कहीं चुनाव लड़ाओ, बेटा को कहीं चलाओ, बेटी कहीं चलाओ, माने अपने घर में लड़ाओ, अपने घर के बाल बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये क्या लोकतंत्र की परिभाषा थी? सीखिए कभी लोहिया से, सीखना चाहिए कर्पूरी ठाकुर से, सीखना चाहिए चंद्रशेखर जी से। एक बार चंद्रशेखर जी के बारे में जब हम राजनीति उनके साथ करते थे, तो उनके बेटा नीरज शेखर भी एक बार राजनीति करने के लिए आए। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अगर तुम राजनीति मेरी जिंदगी में उतर जाओगे तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, मैं वंशवाद को आगे बढ़ाने वाला नहीं हूँ। चंद्रशेखर जी का हुआ स्टेटमेंट के बाद नीरज जी कभी बलिया चुनाव नहीं लड़े और चंद्रशेखर जी ने लोकतंत्र की स्थापना किया था। आज जयप्रकाश की बात करने वाले, जयप्रकाश जी ने तो परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। जयप्रकाश जी ने तो सोसाइटी को आगे बढ़ाया, समाज के सभी लीडरशिप को आगे बढ़ाया, जैसे चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़ाया था। आज नौजवानों को माने यूनिवर्सिटी स्तर के और जो पढ़े लिखे वाले विद्यार्थियों हैं, नौजवानों को, छात्रों को कहीं कोई दल बता दे कि वो टिकट हमने दिया छात्र की हैसियत से कि छात्र नेता है, और फिर भी छात्र झंडा लेकर के पेट्रोल में तेल भरवा के ऐसे लीडरशिप के लिए अगुवाई करते हैं, एयरपोर्ट में रिसीव कर ले जाते हैं। ये पेशेवर छात्र हो सकते हैं। उन छात्रों के लिए भी चुनौती है कि जिस दल ने छात्र को टिकट नहीं दिया, उनके लिए भी चुनौती है। जो किसान को टिकट नहीं दिया, जो दल, वो जात के नाम पर अपने नेता को मानते हैं, वो भी एक अपराध है। मजदूरों को भी देखना चाहिए कि मजदूरों से झंडा ढोवा करके और पूंजीपतियों को टिकट दिया जा रहा है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के रूप अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष एक ही निकलता है। और आज साबित हो रहा है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रह गया है। अतः लोकतंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है तो ऐसे क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देने वाले लोग को, लिमिटेड कंपनी चलाने वालों से सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये गठबंधन जो भी है, अवसरवाद की गठबंधन है, ये राष्ट्रवाद के लिए नहीं, परिवारवाद के गठबंधन किया गया है। अब गठबंधन क्या है? गठबंधन अगर दिल मिलता है आपको तो एकीकरण कर लीजिए, विलय कर लीजिए, एक झंडा के तहत न रहिए। तो दिल तो मिला नहीं, दिमाग से एक हो रहे हैं। चुनाव के बाद राष्ट्र को उसका अध्वन होगा। एक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बोला था, नाम मैं नहीं रखूंगा, कहीं कहीं स्पष्ट जवाब देना पड़ जाता है, कानूनी मामला फंस सकता है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ने बोला था, राजनीति करने वालों को याद होगा, कि गठबंधन की राजनीति मिल बांट के खाने का चीज है। और मैं यहां तक कह दूंगा कि वो नेता कोयला मंत्री रहा करता था भारत सरकार का, और वो दिल का सीधा आदमी था बेचारा। उसने स्पष्ट कर दिया कि मिल बांट के खाने का एक तरीका है गठबंधन की राजनीति, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राज्य के लिए नहीं होता गठबंधन। अगर गठबंधन एक सही चीज है, दिल से लोग एक हैं, एकीकरण कर लें, पार्टी को विलय कर दे, एक बैनर, एक झंडे के तहत आवे। विभिन्न तरह के झंडा से भी जनता दिग्भ्रमित होता है और जनता गुमराह होता है। राष्ट्र के पैसा शोषण में चला जाता है, दोहन में चला जाता है।
और क्षेत्रीय दल कहीं न कहीं राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। और जिस तरह से बंबई में कोई संगठन चलाता है, कोई कश्मीर में चलाता था, कोई बिहार में चलाता है, कोई मध्य प्रदेश में चलाता है, विभिन्न तरह के जो क्षेत्रीय दल जो है, ये इनसे राष्ट्र को बहुत क्षति है। आतंकवादी जो मूर्ख होते हैं सीधे गोली चला देते हैं, सीधे राष्ट्र को डैमेज करते हैं। ये थोड़ा शातिर दिमाग के होते हैं, ये धीरे धीरे राष्ट्र को खोखला करते हैं राजनीतिक दल बना करके। आपराधिक दल वाले पकड़ में आ जाते हैं, अब ये पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन ये भी जातीय उन्माद। अभी जब अग्निवीर की बहाली हुई थी, अग्निवीर की बहाली पर क्षेत्रीय दल उकसाए पर ही ट्रेन जला दिया गया। क्षेत्रीय दल उकसाने में आगे रहते हैं। एक ट्रेन जली अग्निवीर बहाली के नाम पर, राष्ट्र को कितना लॉस हुआ, अरबों रुपया लॉस हुआ ट्रेन बनाने में, कोच बनाने में। ऐसे स्थिति में मेरा ये मानना है कि जो दल किसान को, मजदूर को और छात्र को प्राथमिकता नहीं दिया हो और आलू कारोबारी के जगह बालू कारोबारी को, यानी किसान की जगह पर भ्रष्टाचारी को तरजीह दिया हो, उसे सचेत रहे। और सत्ता के प्यासे लोगों से भी सचेत रहे, जो सत्ता के प्यास के कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के प्यास के कहीं से कहीं जा सकते हैं और अपने ही बेटा बेटी पत्नी को बढ़ाने के लिए आगे करते हैं। सचेत रहिए, देश को आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। सभी लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है, बारी बारी से आवश्यकता है। और भ्रष्टाचार के एक मुद्दा में भी है कि जब तक कि जनप्रतिनिधियों को वेतन भत्ता बंद नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगा। लिमिटेड कंपनी और उद्योग का दर्जा ले चुका है लोकतंत्र। या पैसा लगाओ पैसा पाओ, एक बार विधायक पद पावा 7 पुस्तक मौज मनावा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। और ये तभी होगा कि वेतन भत्ता बंद हो, कूपन बंद हो, वेतन बंद हो, पेंशन बंद हो, फ्लाई जहाज बंद हो। क्यों? इस देश के एक नागरिक दिल्ली जाता है 200 रुपये के टिकट पर भी, और एक विधायक जी को चाहिए फर्स्ट क्लास के एसी। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं तो क्या हो सकता है? किसान जहां अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन आया था, भारत मना रहा है अमृत महोत्सव। कितने परसेंट लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं? अभी दशहरा दिवाली के पूजा में हमारा अभी 10% 25% व्यक्ति जो है कि 2 छाता जिलेबी नहीं खा पाता है। गरीब किसान मजदूर जाकर देख लिया जाए। आजादी का अमृत उतना ही मना रहे हैं जिनके पास अमृत है, बाकी तो 2 को जिलेबी भी नहीं है किसान मजदूर खाने के लिए। आज किसान के मजदूर के बाल बच्चा सोचता है कि 2 जिलेबी कैसे खाएं। ऐसे स्थिति में वेतन भत्ता फर्स्ट क्लास के एसी रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये आप लेते हैं तो आप में वो अंग्रेज में कोई कमी नहीं है। अंग्रेजों ने शोषण किया, अभी शोषण कर रहे हैं। और अभी बहुत से ईमानदार लोग भी राजनीति उतरे हैं, लेकिन वो भी नहीं घोषणा कर पा रहे हैं कि हमारा विधायक जीतेगा तो वेतन नहीं लगा। आज तक मैं सुनने को लगा कि अब ईमानदार लोग भी कुछ राजनीति में अपने आप को ईमानदारी की बात करते हैं। हालांकि जो ईमानदारी की बात करता है सार्वजनिक जीवन में, वो अंदर से बेईमान होता है। अवसर के अभाव में अपने आप को ईमानदार कहता है, मौका मिलेगा तो भी भ्रष्टाचार की सीमा पार कर जाएगा, लेकिन ऊपर से ईमानदारी की बात करता है। तो ऊपर की ईमानदारी से बात करने वाले भी ये घोषणा तो कर दें कि हमारा विधायक जीतेगा तो पेंशन भत्ता और टीए नहीं लगा। तो मैं कहूंगा जनता से कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज भ्रष्टाचार के दौर में कौन कितना भ्रष्ट है इसकी पैमाना नहीं लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के दौर में सब लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं, और हम कितना भ्रष्ट हो सकते हैं इसकी दौड़ लगी हुई है।